उनको लगता है अगर ये बराबर हो गए तो हम लोग जुल्म जाति किसके ऊपर करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको तय करना है। अगर BSBP न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं ये बताऊंगा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण बीजेपी का बी टीम है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण दलितों को ख़त्म करना चाहता है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण दलितों के बनाए हुए पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए बीड़ा कस लिया है, कमर कस लिया है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण की सच्चाई है, आप लोग को इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊँगा। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, आप लोग इस समय चंद्रशेखर आज़ाद रावण को देख रहे हैं, वो काफ़ी ट्रेंड में है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, और उन्हें मीडिया से लेकर हर प्रकार की सपोर्ट उन्हें मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को ख़त्म करने के लिए। यह आप लोग को मैं आगे बताऊंगा कि क्या वजह है, किस वजह से बीएसपी जो है कि बिल्कुल आसमान से लेकर ज़मीन पर आ गिरी है। बीएसपी क्या वजह है, चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद रावण भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जो भीम आर्मी पहले बनाकर, संगठन बनाकर, और तमाम मीडिया वाले के सामने बड़े बड़े दावा करता था कि मैं समाज के लिए ही बना हूँ और सिर्फ समाज के लिए ही रहूँगा, ना ही कोई चुनाव लड़ूंगा, ना ही कोई पार्टी बनाऊँगा। मीडिया पर आकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपने समाज को बरगला कर, फुसला कर, अपने साथ जोड़कर, उन्हें फंसा कर, और चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जब अपना ग्रोथ बढ़ा लिया, जो अपना पैदान बढ़ा लिया, तो उसके अंदर एक लालच आ गई। और लालच आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपने तमाम बातों को, तमाम वादों को भूल गए, जो कह रहे थे कि मैं सिर्फ संगठन के माध्यम से अपने लोगों का मदद करूंगा और कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही कोई पार्टी बनाऊंगा। और आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने सब कुछ करना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण दलितों का मसीहा बना हुआ है, नकली मसीहा बना हुआ है, अम्बेडकरवादी नकली बना हुआ है। सच्चाई यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण नकली है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम बेचकर अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है, यह बिल्कुल सच्चाई है। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को बीजेपी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरा इसके ऊपर हाथ है, और इसे बीजेपी से फंडिंग मिल रहा है। यह बीजेपी का जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण गुलाम बना हुआ है। हम और आप यानी जितने दलित गरीब जनता है, उनके सामने चंद्रशेखर आज़ाद रावण का एक्टिंग गजब हो रहा है, और एक्टिंग करके हमारे गरीब समाज के जो जनता है, गरीब समाज जो है, उसे जो है कि बगला फुसला कर, उन्हें बहला कर और अपने पार्टी में जोड़ने का काम कर रहा है, और धीरे धीरे बीएसपी को पटकनी दे रहा है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी मायावती जी को ख़त्म करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आगे लाया जा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण का सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल यह सही है। और अभी भी मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं जितने दलित समाज के जो युवक जुड़े हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी में, मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी तुम लोगों का बाप, आज़ाद दादा का जो है कि एक मान सम्मान है। बहुजन समाज पार्टी जिस दिन ख़त्म हो जाएगी, यह चंद्रशेखर आज़ाद रावण तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो जेल में हो जाएगा, नहीं तो यह यहाँ रहेगा भी नहीं, इसको ये ख़त्म हो जाएगा। और इसकी औकात नहीं है कि तुम लोगों को जो है कि बचा पाएगा। जो जितने लौंडे लफाड़ी जो लोग जुड़े हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी में, यह बिल्कुल सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। इनके किसी का आता पता नहीं रहेगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जो है कि एक सिर्फ मुहारा बनाकर और इसे भेजा गया है कि तुम जाओ और बीएसपी को तुम ही ख़त्म कर सकते हो। तो बसपा को ख़त्म करने के लिए ही ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण आया है। और देखिए, पार्टी भी बना लिया, चुनाव भी लड़ रहा है। चुनाव जहाँ देख रहा है कि समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं,
और समाज के लिए आया था, समाज को नेता बनाने के लिए आया था, समाज को सपोर्ट करने के लिए आया था। और जहां दिख रहा है कि समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जहां जीतने वाला है वहां ये चुनाव लड़वा रहा है अपने लोगों को और उस व्यक्ति अपने समाज को हरवा रहा है। तो यह चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो काली करतूत है इसको हम लोग उजागर कर रहे हैं, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो आगे चल के बहुत पछताएंगे। यह बीएसपी पार्टी को माननीय कांशीराम साहब जी ने एक एक खून और पसीना से एक एक बूंद जो है कि पानी देकर इसको सींचा है, और उनका देन है कि दलित पिछड़ा के जो समाज के जितने जो नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांशीराम साहब जी का देन है। और कांशीराम साहब जी के नर्सरी से जितने लोग पले हुए हैं यह उनके ही पीठ पीछे वार कर रहे हैं, बसपा को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। और सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, दलितों का जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसको किसी तरह ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण को षड्यंत्र की तरफ से रच कर और दलितों के मसीहा बनाकर और आप देख सकते हैं इन्हें भेजा गया है। और बीएसपी को ख़त्म करने के लिए, अगर बीएसपी ख़त्म हो जाएगी तो कभी ज़िंदगी में कोई दलितों का पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाएगी, ना ही कोई दलित मुख्यमंत्री बन पाएगा। तो अभी भी वक्त है दोस्तों, आप लोग संभल जाइए, नहीं तो नहीं संभलेंगे तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी। यह चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बस की बात नहीं है कि आप लोगों को बचा पाएगा। जिस दिन मायावती जी नहीं रहेंगी, बसपा नहीं रहेगा, बसपा एक बहुजन समाज पार्टी जो है यह राष्ट्रीय पार्टी है। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जो पार्टी बनाया है ये कभी उत्तर प्रदेश में तो कुछ लायक बनेगा नहीं, पार्टी राष्ट्रीय लेवल का बनने का तो बहुत दूर की बात है। और जिस दिन यह राष्ट्रीय पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आज़ाद रावण ख़त्म कर देगा उस दिन से वह बिल्कुल शांत हो जाएगा। और दूसरी बात की है कि दलितों का वो बहुत बड़ा दुश्मन है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। दलितों के जो युवक हैं जो पढ़ने लिखने में दिमाग लगाए थे, आगे बढ़ रहे थे, उन्हें झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें अपने चक्कर में फंसाकर जगह जगह धरना दिवाकर जगह जगह हल्ला उपाड़ गुंडा लफाड़ी करवा कर और जेलों में बंद करवा रहा है, मुकदमा लगवा रहा है, ज़िंदगी खराब कर रहा है। तो आप लोग को सजग होने का ज़रूरी है, आप लोग सजग हो जाइए और बीएसपी की तरफ रुख मोड़िए। यह जितने चुड़की हैं नौजवान लोग हैं उनके उसके साथ जुड़े हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ धोखा के सिवा, मुकदमा के सिवा, जेल के सिवा। तुम लोग सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो और नौकरी पाने के लिए अपेक्षा हो, नौकरी के लिए तुम लोग लड़ाई लड़ो। ना ही ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण के चक्कर में वो तो नेता बन गया है और तुम लोग क्या बने हो, तुम लोग सिर्फ उसके पीछे लघु बने रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। जेल के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मुकदमा के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तुम्हारे बाप आजा किस तरह से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से तुम्हें पेट तुम्हारा जिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे की जगह दूसरे घर पे मजदूरी करके किस तरह से वो लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और तुम लोग इसके चक्कर में फंस कर पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आने वाली पीढ़ियाँ इसी तरह से अनपढ़ होती चली जाएगी, ज़िंदगी नष्ट होती चली जाएगी और तुम लोग कुछ लायक नहीं होगे। और वही समय आ जाएगा गुलामी का समय, जिस दिन बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो तुम लोग सिर्फ गुलाम बनकर रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये आज़ाद समाज पार्टी जो है यह कुछ नहीं कर पाएगी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण कुछ नहीं कर पाएगा तुम लोग के लिए। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी को ये ख़त्म कर लेगा, जो इसका मकसद है वो पूरा कर लेगा, तो उसके बाद ये साइड हो जाएगा तुम लोग को छोड़कर। तो अभी भी वक्त है, जितने लौंडिया लफंडिया जो घूम रहे हैं उनके साथ में जो है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने नुकसान करके, तो ये अभी समय है संभर कर अपना जो है कि जो आपका ज़मीनी स्तरी से जो आपका अस्तित्व है उसे बचाओ, बीएसपी को बचाओ, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो, इसका साथ छोड़ो। यह तुम लोग को गुमराह कर रहा है, फंसा रहा है। तुम लोग का बाप आजा परपाजा नाना काका सब बहुजन समाज पार्टी से सीखा है बोलने का, बतियाने का, सब कुछ करने का। और माननीय कांशीराम साहब जी ने जिस तरह से बहुजन के लिए अपना ज़िंदगी पूरा त्याग दी बहुजन समाज पार्टी को उठाने के लिए और बहुजन समाज के लोगों के लिए अपने पूरे जीवन ख़त्म कर दी। तो उनके त्याग को आप लोग सोचो और इस
जो चंगुल में फंसे हो, चंद्रशेखर आज़ाद के चंगुल में, इससे आप लोग दूरी बनाओ, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा तुम लोगों को। नेता वो अपने बनेगा, बर्बाद तुम लोगों को करेगा। और अंत समय में यह होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर देगा और माननीय साहब कांशी राम जी के सपने को ख़त्म कर देगा, तब तुम लोग बाद में रोओगे और फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी भी वक्त है, अपने राष्ट्रीय पार्टी को बचा लो। एक राष्ट्रीय दलितों का पार्टी है, राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी है, वो राष्ट्रीय लेवल तक मानव कांशीराम साहब जी, भानु कुमारी मायावती जी के संघर्ष से पहुंचा है और वो दलितों का पार्टी है। फिर जो है कि ख़त्म हो जाएगी। एक पार्टी है ही है तो क्या ज़रूरत है एक दूसरी पार्टी बनाने के लिए इसको। और ये आप लोग यहीं से समझ लीजिए कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी आप लोग के लिए है, दलितों का पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद भी यह खुद अपना पार्टी बना रहा है, तो इसके षड्यंत्र को समझिए और आप लोग बिल्कुल इससे दूरी बनाइए। यह बहुत ही बड़ा धोखा दे रहा है दलित समाज को, गरीब व्यक्ति को। और यह कभी ज़िंदगी में अपनी पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाएगा। दल अगर जिस दिन बसपा ख़त्म हो जाएगी, ये भी ख़त्म हो जाएगा। मायावती जी का देन है, बीएसपी का देन है कि इसका भी अस्तित्व बचा है, नहीं तो यह भी नहीं रहेगा। जिस दिन बसपा ख़त्म हो जाएगी और तो इसका टारगेट पूरा हो जाएगा, इसका मकसद पूरा हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद रावण का, और बीजेपी का भी मकसद पूरा हो जाएगा। तो उस दिन के बाद यह हो सकता है, नहीं तो ये जेल में चला जाएगा और नहीं तो ये पार्टी उल्टी छोड़कर साइड हो जाएगा। आप लोग बिना जो कि पतवार के बीच मैदान में आप लोग फंस जाएंगे और आप लोग को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आप लोग का अस्तित्व बीएसपी है, बसपा है, बसपा को बचा लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।